तो क्या मैं बता रहा था यहाँ पे, जो पेटल्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट वो ब्लू कलर के होते हैं। जब इनको एसिड के साथ कांटेक्ट किया जाता है, एसिड में डाला जाता है तो वो ब्लू ही रहता है, और जब बेस में डाला जाता है तो पिंक। सेम इज द केस विद द पेटल्स ऑफ रोज प्लांट। वो कैसे होते हैं? पिंक कलर के होते हैं। जब इनको एसिड में डाला जाता है, जब पेटल्स ऑफ रोज प्लांट को एसिड में डाला जाता है तो ब्लू हो जाता है, और जब इनको बेस में डाला जाता है तो पिंक का ही रहता है, कलर इनका पिंक ही रहता है। यहाँ पे आपको याद रखना है, जब इसको एसिड में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो ये पिंक ही रह जाता है, अनचेंज रहता है। ये याद रखना है किसका? पेटल्स ऑफ रोज प्लांट जो पिंक कलर के खुद होते हैं। इसके बाद रेड कैबेज, जो खुद का कलर इसका कैसा होता है? रेड होता है, तो एसिड में रेड ही रहता है। इसका एसिड में क्या रहता है? शाबाश, रेड ही रहता है। और बेस में कैसा हो जाता है? बेस में इसका कलर ब्लू हो जाता है। ये आपको याद रखना है, बेस में इसका कलर ब्लू हो जाता है। इसी तरह मैंने सब के कलर चेंजेस बताए यहाँ पे। मिथाइल ऑरेंज जो होता है, ये अपना कलर इसका क्या होता है? शाबाश, ऑरेंज कलर का होता है। जब एसिड में डालते हैं तो रेड हो जाता है, और जब बेस में डालते हैं तो येलो कलर हो जाता है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, मिथाइल ऑरेंज ऑरेंज कलर का होता है, जब एसिड में डालते हैं तो रेड। जब मिथाइल ऑरेंज को किस में डालते हैं? शाबाश, ये खुद ऑरेंज कलर का होता है। खुद कैसा कलर होता है? ऑरेंज। जब एसिड में डालते हैं, ए स्टैंड्स फॉर एसिड, तो रेड। और जब बेस में डालते हैं तो येलो। याद रखो, फिर से मैं रिपीट करूंगा बाद में। और फिनोल्फ्थलीन, ये कलरलेस होता है, खुद इसका कोई कलर नहीं है, होता है, कलरलेस होता है। मगर जब एसिड में डालते हैं तो कलरलेस ही रहता है, जब बेस में डालते हैं तो पिंक हो जाता है। ये याद रखिएगा प्लीज। हाँ, जो लेबोरेटरी में हम अक्सर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तो हम क्या, शाबाश, लिटमस का सहारा लेते हैं, यहाँ तो हम वहाँ पे इन दो का सहारा लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन का। मिथाइल ऑरेंज का खुद का कलर ऑरेंज होता है, एसिड के साथ रेड, और बेस के साथ येलो। फिनोल्फ्थलीन का खुद का कलर ये कलरलेस होता है, एसिड के साथ कलरलेस ही रहता है, और बेस के साथ कैसा बन जाता है? पिंक बन जाता है। तो इसी तरह जब हम ये ऑनियन, गार्लिक, क्लाव और वैनिला, इनका एक स्मेल होता है, इनका एक ऑर्डर होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इनका खुद का। जब हम इनको एसिड्स में डालते हैं तो कलर वाइज, सॉरी, ऑर्डर वैसा का वैसा ही रहता है, स्मेल वैसा का वैसा, दैट मीन स्मेल में कोई तब्दीली नहीं आती है। मगर जो ही हम इनको बेसिक सोल्यूशन में डालते हैं तो इनके जो इनका जो ऑर्डर होता है वो वैनिश हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो सपोज आपने देखा होगा, वाजा हम या घर में भी बोलते हैं कि ऑनियन जब भी उनको स्लाइसेस में तब्दील करने होंगे, उसको हम पानी में डालते हैं। क्यों? पानी क्या करता है? पानी एक्ट करता है बेस। तो वो क्या कर रहा है? वो इस ऑनियन का पूरा ऑर्डर जो क्या करता है? खत्म करता है। उसका जो पूरा स्मेल होता है वो खत्म हो जाता है। ये थे जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी इन इंडिकेटर्स के बारे में। तो आपको ये याद रखना है, ये जरूर अब आपको याद रखना है। अब सवाल है यहाँ पे, अब और एक चीज आपको याद रखना है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कि अब हमने पहचान लिया कि एसिड को हम क्या कहें, एसिड को हम कैसे पहचान सकते हैं, बेस को हम कैसे पहचान सकते हैं। मगर इन इंडिकेटर्स का कोई रोल नहीं रहता है न्यूट्रल सब्सटेंसेस के लिए। सपोज अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे, एनो, नाइट्रिक ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लूकोज, NaCl, KCl, ये सभी न्यूट्रल सब्सटेंसेस हैं। इनके लिए कोई रोल नहीं रहता है किसका? शाबाश, इंडिकेटर्स का। दैट में वहाँ पे कोई कलर चेंज नहीं दिखा रहे हैं। तो अब अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, चाहे हम एसिड्स के पढ़ेंगे, चाहे क्या, शाबाश, बेसिस के पढ़ेंगे, तो ये अब हमें क्या, शाबाश, सारा अब यहाँ पे जानना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा एसिड्स। अब आपको पता है एसिड्स को अगर हम डिफाइन करेंगे, पहले इसकी डिफिनीशन बहुत सारे लोगों ने इसको डिफाइन किया है, पर जो
कॉमनली हम समझते हैं एसिड्स उनको कहते हैं दो सबस्टेंसेस शाबाश which are or in taste are called शाबाश एसिड्स। और एक चीज which turn, ये क्या करते हैं, which turn blue litmus paper into red litmus paper, या which turn blue litmus solution into रेड लिटमस सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। यहाँ और एक डिफिनेशन आप बोल सकते हो विच शाबाश टर्न मिथाइल ऑरेंज इनटू रेड, शाबाश। और एक चीज हम बोल सकते हैं विच हैव नो इफेक्ट ऑन शाबाश फिनोप्थलीन सॉल्यूशन, या फिनोप्थलीन इंडिकेटर भी आप बोल सकते हो। अब क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो ऑरिजिन के आधार पर या ऑरिजिन के बेसिस पे, सोर्सेज के बेसिस पे वो दो किस्म के होते हैं, नेचुरल केमिकल सब्सटेंसेस और आर्टिफिशियल केमिकल सब्सटेंस। इसी तरह जो एसिड्स होते हैं इनको भी क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में इनको भी डिवाइड किया गया है। क्या शाबाश, ऑर्गेनिक एसिड्स on the basis of source, on the basis of origin. On the basis of origin there are of two types, yeah, on the basis of source there are of two types, organic acids and inorganic acids। शाबाश, ऑर्गेनिक एसिड्स इनका और एक नाम है नेचुरल एसिड्स, इनका और एक नाम है मिनरल एसिड्स। शाबाश, पहली डिफिनेशन है ऑर्गेनिक एसिड्स की, शाबाश, obtained from which have been obtained from living organisms। शाबाश, ये है पहली डिफिनेशन, which have been obtained from derived from या obtained from derived from शाबाश rocks and minerals। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। मगर इनकी और एक डिफिनेशन है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज एसिड्स व्हिच कंटेन, जिनमें कार्बन एंड हाइड्रोजन क्या होगा, साइमल्टेनियसली मौजूद होगा। जिन कंपाउंड्स में क्या होगा, शाबाश, साइमल्टेनियसली कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। एक्सेप्शन है यहाँ पे H2CO3 HCN, इनमें कार्बन और हाइड्रोजन है मगर ये ऑर्गेनिक नहीं है, इनको हम क्या बोलते हैं, शाबाश, इनऑर्गेनिक। रीजन क्या है, रीजन भी आप सुन लीजिए यहाँ पे ही। रीजन ये है कि इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच हो रही है। 95% प्रॉपर्टीज इनकी इनसे मैच हो रही है, क्योंकि हम किसी भी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। इनका जो बिहेवियर है वो मिल रहा है इनके साथ, इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। इनको कहाँ से, ये वो एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन which do not contain carbon and hydrogen simultaneous, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साइमल्टेनियस नहीं होगा। अब इसमें भी एक्सेप्शनल क्या है, एक्सेप्शनल जिसपे लागू नहीं होता वो यही है H2CO3 कार्बनिक एसिड और HCl।